Good morning students. Today we will start fiber to fabric. फाइबर मीन्स रेशे, रेशे से फैब्रिक मीन्स कपड़ा कैसे बनता है इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे. Thin thread like strands used to make clothes are called fibers. Fiber are made into yarn. Yarn is woven to make fabrics. Fabrics can be natural or artificial. Natural fibers are obtained from plants or animals. Artificial fibers are made by man. पतले धागे नुमा संरचना से जब हम कपड़े बनाते हैं उन्हें हम उन धागों को क्या बोलेंगे, फाइबर बोलेंगे. और जो फाइबर से हम यार्न बनाते हैं, इन यार्न्स को जब हम वोवन करते हैं, बुनते हैं, तो फैब्रिक बनता है. फैब्रिक टू टाइप का हो सकता है, नेचुरल और आर्टिफिशियल. नेचुरल फाइबर जनरली प्लांट और एनिमल से मिलता है, जबकि आर्टिफिशियल फाइबर्स लार्ज फैक्ट्रीज में मैन मेड होता है. अब हम बात करते हैं वुल. वुल हमें एनिमल से मिलता है. इट मीन्स ये एक नेचुरल फाइबर है. वुल इज एन एनिमल फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम फ्लैश ऑफ सम एनिमल्स. द वुल स्ट्रैप्स एयर इन द एयर पॉकेट बिटवीन देम. ये वुल क्या है, एनिमल्स के फ्लैश से मिलता है. और ये क्या करते हैं, वुल एयर को अपनी ट्रैप कर लेते हैं, आपस में बांध लेते हैं. सिंस एयर इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट. और यही कारण है कि जो एयर है वो बैड कंडक्टर होती है हीट का. इट प्रिवेंट द लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी. दिस हेल्प्स टू कीप द बॉडी ऑफ दीज एनिमल्स वार्म. और ये क्या करती है, वुल उन एनिमल्स की बॉडी को वार्म रखने में काम आती है. दिस इज ऑल्सो हाउ क्लोथ्स मेड ऑफ वुल कीप अस वार्म. और यही है कि ये हम वुल के क्लोथ्स बनाते हैं और वो हमारी बॉडी को विंटर में वार्म रखते हैं. अब वुल फाइबर में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनके बारे में हम देखते हैं. इट इज क्रीमी वाइट इन कलर. सेकेंड कैरेक्टर होता है, इट डज नॉट रिंकल इजीली. इसमें सलवटें नहीं आती हैं. इट इज ड्यूरेबल एंड इलास्टिक. ये लंबे समय तक चलती हैं और इलास्टिक होते हैं. इट मीन्स इजीली शेप के अकॉर्डिंग सेट हो जाते हैं. इट इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट. ये हीट के बैड कंडक्टर होते हैं, तभी हमारी बॉडी का हीट लॉस नहीं होता और हमें ठंड कम फील होती है. इट एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर टू ए ग्रेट एक्सटेंट. और ये मॉइस्चर्स को एब्जॉर्ब कर लेती हैं ताकि हमें प्रोटेक्ट हो सके. एनिमल डेट यील्ड वुल. ऐसे एनिमल जिन्हें हम वुल के लिए पालते हैं. एनिमल डेट यील्ड वुड. ऐसे एनिमल जिन्हें हम वुल के लिए पालते हैं. Sheep are the main animal that give us wool. The fibers obtained from the fleece of sheep are of two types. जनरली हम ऊन के लिए भेड़ों को पाला जाता है और इन भेड़ों से मिलने वाले जो हेयर है वो टू टाइप के होते हैं. द कोर्स हेयर एंड द सॉफ्ट एंड फाइन हेयर डेट ग्रो क्लोज टू द स्किन. और ऐसे हेयर जो जनरली स्किन के क्लोजेस्ट ग्रो होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट और फाइन होते हैं. Depending on the breed of the sheep, the characteristics of wool fibers obtain variety. जनरली जो भेड़ की किस्म है, नस्ल है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो उसके हेयर है वो किस तरह के होंगे. जो हमें बेस्ट क्वालिटी की वुल मिलती है वो मैरिनो ब्रीड के द्वारा मिलती है. ऊन के लिए हम गोट को भी पालते हैं. गोट वुल इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम गोट्स. The Angora and Kashmiri breed give us wool. Angora goat are found in Angora region in Turkey. A very fine, soft and lustrous wool fiber is reflected to as a mohair. जनरली जो अंगोरा किस्म की बकरी होती है, इसके जो हेयर होते हैं वो बहुत ही फाइन होते हैं, सॉफ्ट होते हैं. कश्मीरी गोट फाउंड इन द माउंटेन ऑफ द तिब्बत एंड चाइना प्रोड्यूस ए वेरी सॉफ्ट एंड वार्म फाइबर कॉल्ड कश्मीरी. जो कश्मीरी गोट होती है जनरली ये तिब्बत और चाइना रीजन में पाई जाती है और इसके हेयर बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और बहुत ही गर्म होते हैं, जिन्हें हम कश्मीरी बोलते हैं. इट इज ए रेयर एंड एक्सपेंसिव फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम द बैलीज ऑफ द कश्मीरी गोट. और ये जो फाइबर होते हैं ये बहुत ही रेयर होते हैं क्योंकि जनरली ये इसकी बैलीज पोर्शन से लिए जाते हैं. Camels also yield for wool. The flesh of camel is soft, warm and lightweight. 12 to 15 kg of wool are obtained from a male camel and about 6 to 8
kg फ्रॉम ए फीमेल कैमल इन ए ईयर। कैमल्स के द्वारा भी हमें वुल मिलती है। ये बहुत ही सॉफ्ट वार्म होती है और लाइट वेटेड होती है। और जनरली एक मेल कैमल के द्वारा 12 to 15 किलोग्राम वुल एंड फीमेल कैमल के द्वारा 6 to 8 किलोग्राम वुल हमें ईयरली प्राप्त हो सकती है। द बेस्ट क्वालिटी कैमल वुल इज ऑब्टेन फ्रॉम द बैक्टीरियन कैमल्स ऑफ द साइबेरिया, मंगोलिया एंड चाइना। और जो बेस्ट क्वालिटी होती है वुल की वो हमें बैक्टीरियन कैमल्स के द्वारा मिलती है। ये साइबेरिया में पाए जाते हैं, मंगोला एंड चाइना रीजन्स में पाए जाते हैं। एल्पाका, वियोना एंड द लैम्मा are the animals that belong to the camel family, yield very fine, lustrous and lightweight wool. The Angora wool obtained from the Angora rabbits is fine, soft and silky. Wool is also obtained from fur of the body of a yak. अंगोरा वुल मिलती है ये अंगोरा रैबिट के द्वारा। ये बहुत फाइन, सॉफ्ट और सिल्की होती है और जनरली याक की बॉडी से भी हमें कुछ वुल प्राप्त हो सकती है। तो ये तो थी एनिमल जिन्हें हम वुल के लिए यील्ड करते हैं। अब ये कैसे रेयरिंग होती है, कैसे इनकी ब्रीडिंग होती है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो हम स्टडी करेंगे रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शिप। शिप आर सोशल एनिमल्स, दे लिव एंड मूव इन ए ग्रुप कॉल्ड फ्लॉक्स। एनिमल जो शिप है वह बड़ा ही सोशल एनिमल है और ये जनरली फ्लॉक के अंदर रहता है। द प्रोसेस ऑफ डोमेस्टिकेशन एंड रेजिंग द शिप इज रेफर्ड एज द रेयरिंग। तो जो इसका प्रोसेस होता है, इन्हें रखना पालना, ये प्रोसेस रेयरिंग कहलाता है। इन इंडिया शिप आर रेयर्ड इन स्टेट्स लाइक जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड सिक्किम। जनरली ये जो शिप्स है ये इंडिया के स्टेट जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम में पाई जाती हैं। दे आर ऑल्सो रेयर्ड इन द प्लेन्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान। और इन्हें पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के मैदानों में भी पाला जाता है। शिप फीड ऑन ग्रास एंड वीड्स, जवार, ऑयल केक्स, ए मिक्सचर ऑफ पल्सेस एंड मिनरल्स सर्व एज फॉडर। और जनरली ये ग्रास, वीड्स, जवार, ऑयल केक्स, इट मीन जब हम ऑयल निकाल लेते हैं उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल्स बचता है वो पल्सेस के मिक्सचर्स वगैरह ये एज ए फॉडर खाती है। शिप आर हाउस्ड इन शेड्स विद गनी बैग्स एंड दे चैड रूफ। और जनरली जो शिप्स के घर होते हैं ये शेड गिनी बैग्स के द्वारा कवर्ड होते हैं और इनके ऊपर रूफ डाली हुई होती है। देयर शेल्टर शुड बी द ड्राई एंड वेट वेंटिलेटेड। इनका जो शेल्टर है वो ड्राई और वेंटिलेटेड होना चाहिए। टू इम्प्रूव द प्रोडक्शन एंड क्वालिटी ऑफ वुल, सम शिप आर सेलेक्टिवली ब्रीड विद अदर शिप। और इनके प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए ब्रीड्स जो शिप्स है उनकी ब्रीड के अंदर सेलेक्टिविटी ब्रीड कराया जाता है। सम of the characters that are considered while selecting the breeds are residence or disease, tolerance to environmental condition, appearance of wool fibers and wool type। और जनरली इनमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स देखे जाते हैं वो ये होती है इनकी ब्रीड के अंदर ये देखते हैं कि ये किसी भी डिजीज से फ्री हो, टॉलरेंस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये सेट हो सके। द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग parents to obtain a desired characters in their offspring is known as selective breeding। और ये जो कैरेक्टर्स है ये सेलेक्ट करना पेरेंट्स के अंदर ताकि उनकी ऑफस्प्रिंग्स के अंदर वो सारे कैरेक्टर आ जाएं, इसे हम सेलेक्टिव ब्रीडिंग कहते हैं। द ब्रीड एनिमल आर नोन एज ब्रीड्स। और ऐसे ही ऑफस्प्रिंग जो इस सेलेक्टिव ब्रीडिंग्स के द्वारा ग्रो होते हैं उन्हें हम ब्रीड्स बोलते हैं। अब हम बात करेंगे वुल प्रोडक्शन। वुल प्रोडक्शन कैसे होता है और उनके अंदर कौन कौन सी स्टेप्स इंक्लूड होती है। द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वुल इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप। इस प्रोडक्शन के अंदर निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो होती है। फर्स्ट स्टेप आती है शेयरिंग। फ्लीश फ्रॉम द बॉडी ऑफ ए शिप इज रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ क्लिपर्स और ए शेयरिंग मशीन कॉल्ड शेयर्स। इनकी बॉडी से हेयर को रिमूव करने का प्रोसेस
शेयरिंग कहलाता है। ये जनरली क्लिपर्स के द्वारा या फिर मशीन शेयर्स के द्वारा किया जाता है। दिस इज कॉल्ड शेयरिंग। द पर्सन हु रिमूव द वुल इज कॉल्ड ए शेयरर। और ऐसा पर्सन जो इनकी शेयरिंग करता है उसे हम शेयरर बोलते हैं। शेयरिंग डज नॉट हर्ट द शिप। शेयरिंग से शिप को कोई भी हर्ट नहीं होता है। रिमूवल ऑफ फ्लिश ड्यूरिंग द समर मंथ हेल्प द शिप टू कीप इट्स बॉडी कूलर। ये जनरली समर सीजन में की जाती है ताकि क्या होता है, इनकी बॉडी इनको कूलर फील करा सके, क्योंकि वुल क्या है, वार्म इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है। तो अगर सर्दियों में करेंगे तो इनको ठंड लगने का, लेकिन गर्मियों में करने से क्या होता है कि इनकी बॉडी की अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर सेट होती है और इनको कूलिंग फील होती है। दैट इज वाई शेयरिंग इज डन ड्यूरिंग समर। और यही रीजन है कि शेयरिंग समर सीजन में की जाती है। उसके बाद सेकेंड स्टेप आती है सॉरिंग। द फ्लिश इज देन वॉश्ड विद डिटर्जेंट एंड एल्कलाई टू रिमूव ग्रीस एंड डर्ट। अब इनकी जो हेयर्स है, फ्लिश हमें मिले, उनको क्या किया जाता है, डिटर्जेंट और एल्कलाइज के संग वॉश किया जाता है ताकि इसके अंदर जो भी ग्रीस या डर्ट लगी है वो क्लीन हो जाए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सॉरिंग। इस प्रोसेस को हम सॉरिंग कहते हैं। सॉरिंग इज डन बाय मशीन्स नाउअडेज। थर्ड प्रोसेस आता है सॉर्टिंग। द सॉर्स वुल इज देन sorted to remove any damage and stain wool from the fleece। इसके अंदर क्या किया जाता है कि वुल को सेलेक्ट किया जाता है। कोई भी डैमेज वुल है या स्टेन्ड वुल है उसे रिमूव कर दिया जाता है, इसे हम बोलते हैं सॉर्टिंग। उसके बाद आता है प्रोसेस ग्रेडिंग। द फाइबर इज देन ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ, कलर, टेक्सचर एंड एल्स ऑफ डाइंग इन ए प्रोसेस कॉल्ड ग्रेडिंग। उनके बाद उन्हें उनकी लंबाई, रंग, उनकी बनावट के आधार पर अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, इसी हम बोलते हैं ग्रेडिंग। ग्रेडिंग के बाद हम करते हैं कॉम्बिंग। इन दिस स्टेप वुड्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द फ्लिश इज कॉल्ड कॉमिंग। कॉमिंग के बाद जो प्रोसेस आता है वो होता है डाइंग। द नेचुरल फ्लिश ऑफ शिप एंड गोट इज वाइट। जो जनरली हमें फ्लिश मिलता है वो वाइट कलर का होता है या ब्राउन और ब्लैक कलर का होते हैं। द फाइबर आर डाइड इन डिफरेंट कलर्स। और इस फाइबर्स को हम डिफरेंट कलर्स में डाई करते हैं। डाई करने के बाद इन्हें ड्राई किया जाता है, सुखाया जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे ड्राइंग। द वुल इज ड्राइड आफ्टर डाइंग इट। दे आर मेड टू पास थ्रू मशीन्स दैट स्क्वीज आउट द एक्सेस वाटर। ये जो ड्राइंग होती है, ड्राइंग के अंदर हम मशीन का यूज करते हैं जिससे क्या करते हैं, स्क्वीज करती है और एक्सेस वाटर बाहर निकल जाता है। दे आर देन पैक्ड इनटू बेलेज। और फिर इनको सुखाने के बाद इनके बेलेज बना दिए जाते हैं, मतलब बंडल बना दिए जाते हैं। अब ये जो बेलेज है ये आते हैं स्पिनिंग के लिए। आफ्टर डाइंग द फाइबर आर ऑयल्ड, स्ट्रेटन्ड, कॉम्ड, वॉश्ड, ट्विस्ट एंड स्पन इनटू यार्न। अब ये डाई होने के बाद इन्हें हम स्ट्रेन करते हैं, सीधे करते हैं, कॉम करते हैं, वॉश वगैरह करने के बाद इन्हें यार्न बनाया जाता है। द फाइबर आर स्टेंडेड बाय कीपिंग देम अंडर ए रोलर टू मेक इट स्ट्रेट एंड ट्विस्ट इनटू यार्न। और जनरली इन्हें रोलर की सहायता से स्ट्रेट किया जाता है। अब ये जो हमारा स्पिन बन गया, यार्न में कन्वर्ट हो गया, इसके द्वारा हम अब क्या करेंगे, यार्न से वीविंग करेंगे और हम नीटिंग करेंगे। द लार्जर फाइबर आर स्पॉन इनटू यार्न एंड नीटेड फॉर मेकिंग स्वेटर्स, whereas the shorter fiber are spun and woven into woolen cloth। और जो लंबे लंबे यार्न्स होते हैं उनके द्वारा जनरली नीटिंग की जाती है, स्वेटर बनाई जाती है। और जो छोटे फाइबर्स होते हैं उनसे वुलन क्लोथ्स बनाए जाते हैं। इस हमने जो वुल प्रोडक्शन देखा, इसको हम समराइज देखते हैं। समराइज में क्या होगा, शिप की शेयरिंग की जाती है, शिप को पाला जाता है, उससे हमें फ्लिश मिलता है। फ्लिश की हम सॉरिंग करते हैं, सॉरिंग को हम वॉश करते हैं, वॉश के बाद इसे सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, ड्राइंग करते हैं। उसके बाद इसे डाई किया जाता है। डाई करने के बाद इन्हें स्पिन किया जाएगा, स्पिन से ये यार्न बनेंगे। यार्न से हम क्या करेंगे, नीटिंग करेंगे, नीटिंग करके हम क्या बनाएंगे, स्वेटर बनाएंगे। और अगर हम वीविंग कर रहे हैं, वीविंग से हम वुलन फैब्रिक्स बनाएंगे। आप ये देखेंगे शेयरिंग, ये देखिए एक पर्सन शेयरर
इसके हेयर रिमूव कर रहा है, इन्हें हम सॉरिंग कर रहे हैं, इन्हें वॉश किया जा रहा है, सॉर्टिंग इनको क्लीनिंग की जा रही है, ग्रेडिंग यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 टाइप्स की वुल है, इनको ग्रेड दी जा रही है क्वालिटी के अकॉर्डिंग, उन्हें डाई किया जा रहा है, डाई करने के बाद वीविंग जनरली मशीन्स की सहायता से होती है और जबकि नीटिंग अपने जो सलाइयाँ होती है जनरली स्वेटर्स उनसे बुने जाते हैं। अब हम बात करते हैं हेल्थ हैजर्ड ऑफ द वुल इंडस्ट्री। जो वुल इंडस्ट्री में पर्सन काम करते हैं उनकी हेल्थ के लिए कौन कौन से जोखिम होते हैं, हैजर्ड्स हो सकते हैं, परेशानियां हो सकती हैं। द वर्कर इन वुल इंडस्ट्री गेट अफेक्टेड बाय एन इन्फेक्शन कॉल्ड एंथ्रेक्स। जनरली ऐसे वर्कर जो वुल फैक्ट्री में काम करते हैं वो इन्फेक्शन हो जाता है, उस इन्फेक्शन को अपन एंथ्रेक्स कहते हैं। इट इज ए कॉमन बैक्टीरियल डिजीज अफेक्टिंग गॉट एंड शिप विच अफेक्ट द वर्कर इन्वॉल्व इन द शेडिंग प्रोसेस। इट्स कॉल्ड शॉर्टर्स डिजीज। ये जनरली क्या होता है, एक बैक्टीरियल डिजीज है जो जनरली गॉट और शिप्स को इफेक्ट करती है और जो ये वर्कर्स इस काम को करते हैं यानी उनके हेयर के अंदर इफेक्टेड करती है और इस फैक्ट्रीज में जो वर्कर्स काम करते हैं उनको ये इफेक्ट करती है और इस डिजीज को हम शॉर्टर्स डिजीज कहते हैं। इट लीड्स टू स्किन, लंग एंड इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर ऑल्सो कॉजिंग इन लेंसन इन आर्म्स, नेक्स एंड लंग्स। जनरली ये जो शॉर्टर डिजीज है ये स्किन, लंग और इंटेस्टाइन को डिसऑर्डर करती है, उनमें परेशानी क्रिएट करती है, साथ में जनरली ये आर्म्स, नेक्स एंड लंग्स के अंदर भी डैमेज करती है। कॉन्टैक्ट विद केमिकल डाइज कॉज इरिटेशन ऑफ आईज, इन्फेक्शन ऑफ स्किन, लंग्स एंड ब्रीथिंग प्रॉब्लम। और जनरली जब इन्हें डाई किया जाता है केमिकल्स के द्वारा तो जनरली इरिटेशंस, आंखों में इरिटेशन होने लग जाती है, इन्फेक्शन हो सकता है और लंग्स और ब्रीथिंग संबंधी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इनअप्रोप्रिएट वेंटिलेशन, हाई टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड नॉइज ड्यू टू द रनिंग ऑफ मशीन्स हैव हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द वर्कर्स हेल्थ। और जनरली जो इम्प्रॉपर वेंटिलेशन सिस्टम है या हाई टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, नॉइज, मशीनों का शोर उनकी हियरिंग कैपेसिटी को भी इफेक्ट करता है। हियरिंग लॉस इन द एक्सपीरियंस बाय द वर्कर्स ड्यू टू द कांस्टेंट नॉइज मेड बाय द मशीन्स। और मशीनों के लगातार शोर से जो वर्कर्स हैं उनकी हियरिंग कैपेसिटी लॉस होती जाती है। इस चैप्टर में हमने देखा कि वुल का प्रोडक्शन कैसे होता है, कौन कौन से एनिमल्स रेयर किए जाते हैं। इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट द सिल्क।